स्टूडेंट्स, सो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल वे ऑप्टिक्स चैप्टर्स के। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन द व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द ग्लास ऑफ अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आप लोगों के यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में आप लोगों को लैम्बडा 1 इन एयर मतलब एक मीडियम की हम लोगों को 400 नैनोमीटर्स दिया है, एंड सेकेंड वाले लैम्बडा 2 इन एयर इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर ऑलरेडी गिवन में दिया है ये, ओके। और उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू दिए 1.55 इतनी। हमें निकालना है दूसरे, मतलब ये वेवलेंथ जो है वो सेकेंड मीडियम के लिए, मीडियम है इसलिए हमने एम यहाँ पे कंसिडर किया है। एक फर्स्ट के लिए निकालेंगे एंड एक सेकंड के लिए निकालेंगे मीडियम के लिए। सो नाउ लेट्स, अभी देखो, whenever a wave of a wavelength lambda in air entire a medium of a refractive index m. So lambda 1 मतलब lambda 1 is the thickness of a medium. So thickness of a medium मतलब यहाँ पे lambda 1 in air divided by n. ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 400 डिवाइडेड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो हमें आंसर मिलेगा 258.06 नैनोमीटर। वैसे ही हमें सेकेंड वेवलेंथ के लिए निकालना पड़ेगा। तो वेवलेंथ यहाँ पे ये लैम्बडा 1, ये लैम्बडा 2 इन एयर डिवाइडेड बाय एन। सो एन यहाँ पे कितना है 1.5 है, तो सेकेंड जो है वो 700 1.55 मतलब इसको कैलकुलेट करोगे तो 451.61 नैनोमीटर। सो ये हमने एक मीडियम के लिए वेवलेंथ निकाली और सेकेंड मीडियम के लिए वेवलेंथ निकाली। सो यही हमें फाइंड करना था। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 14 नंबर का। सो 14 वाला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, द ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ग्लास having the refractive index 1.6 is the same as the traveling of a distance x centimeter through the medium having the refractive index 1.25. determine the value of x. सो देखो यहाँ पे हमें एक इनफ्लाइन ग्लास दिया है और एक नॉर्मल, यहाँ पे कोई भी हमें मीडियम दी नहीं है। मीडियम कौन सी है, मीडियम कौन सा लेना है वो नहीं दिया है। सो हमें यहाँ पे लेते हैं इनफ्लाइन ग्लास एंड सेकेंड लेते हैं एक कोई भी मीडियम। सो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब n1 और ये n2 कंसीडर करते हो। n1 दिया है 1.6 और यहाँ पे n2 दिया है 1.25। ये ऑलरेडी हमें गिवन में दिया है। और उसकी थिकनेस मतलब यहाँ पे जो रेंज दिए वो क्या दिए गिवन में, द डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ द ट्रैवलिंग इन अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर इन फ्लाइंट ग्लासेस की दी है 3 सेंटीमीटर दिए, और यहाँ पे जो है वो हमें कंसिडर करना है x सेंटीमीटर, और हमें यही x सेंटीमीटर जो है वो फाइंड करना है। सुनो अभी देखो, ऑप्टिकल पाथ इन अ फ्लाइंट ग्लास इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम। सो ऑलरेडी n1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि डिस्टेंस से रिलेटेड डिपेंड है इसलिए हम लोगों ने n1 मतलब एक का उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया और डिस्टेंस लिया है, ये 3 है, इज इक्वल टू ये n2 और ये x। ओके, ये डिस्टेंस n2 का मतलब सेकेंड मीडियम का ये डिस्टेंस हुआ, फर्स्ट मीडियम का ये डिस्टेंस हुआ। n1 एंड n2 ऑलरेडी दोनों के भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो गिवन में दिए हैं। सो अभी देखो n1 कितना है 1.6 इंटू 3 इज इक्वल टू 1.25 इंटू एक्स। ओके, यहाँ पे x है। सो हमें फाइंड x ही करना है, तो ये होगा 4.8 और ये होगा 1.25। सो अभी इसको x को कैलकुलेट करते हैं तो x इज इक्वल टू 3.84 सेंटीमीटर जो है वो हमारी x की वैल्यू फाइंड होगी। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों को डिस्टेंस मिल रहा है सेकेंड मीडियम का वो मिलेगा 3.84 सेंटीमीटर। ओके, सो यही कैलकुलेट करना था। सो नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं 15 वाला। सो 15 न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फ्रॉम द सोडियम लाइट लैम्बडा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर। सो हम लोग लैम्बडा की वैल्यू लिख लेते 589 नैनोमीटर। सो गिवन में पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दैट्स आर 0.20 डिग्री अपार्ट। What is the angular frequency separated if it is the entire arrangement is immersed in water? N is equal to 1.33. सो यहाँ पे जो थीटा दिया है, थीटा इज इक्वल टू 0.20 डिग्री मतलब
एंगुलर विथ दी है यहाँ पे 0.20 डिग्री। ओके, सो एक मीडियम की मतलब एयर की दी है और एक वाटर में जब कन्वर्ट होता है उसकी हमें फाइंड करनी है, मतलब थीटा डैश जो है वो हमें फाइंड करना है। ये एयर की हुई, हमें जो वाटर में अगर ये एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग करेंगे तो ये वाटर की दी है उन्होंने ऑलरेडी एक एंगुलर विथ, सो हमें ये तो उसकी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। सो लैम्बडा की वैल्यू भी लिख ली, एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33। सो अभी देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो एंगुलर फ्रिंजेस सेपरेशन इज मतलब थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय डी, ये इक्वेशन नंबर 1 देते, और ये थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाय लैम्बडा डैश बाय डी। सो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, एंड ये एयर के लिए है, जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट होगा एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोग लैम्बडा डैश लेंगे। सो लैम्बडा इज इन वाटर, सो लैम्बडा डैश जो है वो वाटर के लिए लिया है। सो यहाँ पे देखो ये लैम्बडा डैश इज इक्वल टू डी एन, अगर जब हम एयर से कोई दूसरे मीडियम में अगर ट्रांसफर होता है तो उसका फॉर्मूला जो है लैम्बडा डैश बाय एन डिवाइडेड बाय एन लेते हैं। सो इसके लिए ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। सो हम लोग एक फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डैश थीटा डैश बाय थीटा इज इक्वल टू 1 बाय एन, मतलब ये थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा बाय एन हुआ। सो थीटा डैश इज इक्वल टू, देखो थीटा डैश इज इक्वल टू 0.20, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी है, एन की भी वैल्यू दी है 1.33। सो थीटा डैश इज इक्वल टू 0.15 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। और यही हम लोगों को पूछा है वहाँ पे कि एग्जाम्पल में देखोगे तो इफ़ द एंटायर अरेंजमेंट ऑफ इमर्स्ड इन वाटर, जैसे वो एयर से वाटर में इमर्स्ड होगा उसका इक्वेशन फाइंड करके हम लोगों को दोनों भी इक्वेशन को डिवाइड करके फाइनल आंसर निकालना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 16 वाला। सो 16 न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट इन अ स्लिट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द स्लिट। यहाँ पे ए और बी दो फाइंड करने। सो पहले हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट d इज इक्वल टू 100 लैम्बडा, ये हम लोगों को डिस्टेंस दिया है ऑलरेडी। अभी देखो क्या दिया है बाद में, ए व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशंस बिटवीन द रेडियन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड एडजेसेंट मैक्सिमा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा एंड एडजेसेंट मैक्सिमा मतलब होता है हमारा एंगुलर फ्रिंजेस सेपरेटेड। एंगुलर फ्रिंजेस सेपरेटेड मतलब थीटा जो है वो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एंगुलर फ्रिंजेस बोलते हैं। वहाँ पे जो मैक्सिमम मतलब सेंट्रल मैक्सिमा एंड एडजेसेंट मैक्सिमम मतलब होता है एंगुलर फ्रिंजेस। एंड सेकेंड वन दिया है हम लोगों को, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। ओके, सो यहाँ पे एक्स भी निकालना है। सो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, डी की वैल्यू दी है, ओके स्मॉल डी इज इक्वल टू 100 और कैपिटल डी की वैल्यू दी है 50 सेंटीमीटर। सो 50 सेंटीमीटर इसको सीजीएस का एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 मीटर होगा। सो अभी ए वाला जो फाइंड करते हैं वो क्या है, एंगुलर फ्रिंजेस सेपरेशंस मतलब थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय डी। अभी कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था। सो लैम्बडा हम जैसे वैसे रख देते, डी की वैल्यू हमारे पास है 100 लैम्बडा। सो 100 लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा गेट कैंसिल, मतलब हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 100। सो अगर हमें रेडियन में लिखना है तो 0.01 रेडियन हम ऐसे लिखेंगे। सो ये हमने ए वाला प्रूव कर दिया। अभी सेम एज हमें बी वाला लिखना है, तो बी वाला क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब एडजेसेंट मैक्सिमा इज नथिंग बट द फ्रिंजेस विथ। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। सो लैम्बडा इंटू ये कैपिटल डी की वैल्यू है हमारे पास 0.5 एंड स्मॉल डी की ऑलवेज है 100। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू 0.005 मीटर होगा। सो आप लोग इतना भी आंसर रख सकते हो, अदरवाइज मीटर का सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो ये क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर। सो एक्स की वैल्यू भी हम लोगों को फाइंड हो जाएगी। सो हमने ए वाला भी फाइंड कर लिया और बी वाला भी फाइंड कर लिया, 16 नंबर का न्यूमेरिकल हो गया। सो बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए स्टॉप करती हूँ। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।